नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायत और पंचायत समितियां और जिला परिषदें अब बढ़ेंगी। पुनर्गठन की तैयारियां, 8 नई जिला परिषदें बनेंगी। वन स्टेट वन इलेक्शन का हवाला। प्रदेश में इस साल ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समितियों और जिला परिषदों की संख्या बढ़ेगी। कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2024 को ही पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन करने का फैसला किया था। कैबिनेट के फैसले के बाद अब पंचायती राज विभाग ने पुनर्गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है। गहलोत राज की 9 जिले खत्म करने के बाद अब 41 जिले रह गए हैं। इनका शेड्यूल जारी होने के बाद अब जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन करने का काम शुरू होगा। अब तक प्रदेश में 33 जिला परिषदें ही थी। अब 8 नए जिलों बालोतरा, ब्यावर, डीग, डेडवाड़ा, कुछामन, कोटबोतली, बहरोड, खेरतल, तिसरा, फलोदी और सलूमर में भी पहली बार नई जिला परिषदें बनेंगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान की उत्कर्ष कोचिंग के सेंटर्स पर देश भर में छापेमारी। क्लास से बच्चों को निकाला गया। 800 करोड़ की डील रडार पर, आईपीओ लाने की तैयारी थी। राजस्थान की उत्कर्ष कोचिंग एक बार फिर विवादों में है। कोचिंग के सेंटर्स पर देश भर में इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। सुबह करीब 6 बजे जयपुर, जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज सहित अधिकतर केंद्रों पर अलग अलग टीमें पहुंची। आयकर विभाग ने इन्वेस्टिगेशन विंग के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रेरणा चौधरी के निर्देशन में यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक उत्कर्ष कोचिंग समूह के डायरेक्टर निर्मल गहलोत के उम्मीद हेरिटेज स्थित बंगले और संस्थान की बासनी मंडी के सामने स्थित मुख्यालय पर कार्रवाई चल रही है। यह क्लासेस से बच्चों को बाहर निकालकर ऑफिस में रखे तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे। साथ ही आयकर अधिकारियों ने सेंटर्स पर मौजूद स्टाफ की मोबाइल भी जब्त कर उन्हें वहीं पर बैठा दिया। जोधपुर में 16 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट, बच्चों को कोटा बुलाने वीडियो मैसेज भेज रहे हैं कलेक्टर और एसपी। मम्मी पापा की डांट का डर भगाने का भी इंतजाम। अब फ्री में रुक सकेंगे पेरेंट्स। पढ़ाई का तनाव हो, एग्जाम में फेल होने पर मम्मी पापा की डांट का डर। स्टूडेंट्स खुलकर अपने मन की बात अब बता पाएंगे। आमने सामने बात करने में हिचक हैं तो फोन करके अपनी प्रॉब्लम बता पाएंगे। कोटा में स्टूडेंट्स की समस्याओं को समझाने और उन्हें दूर करने और काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट डेडिकेटेड इमोशनल वेलबीइंग सेंटर शुरू किया गया है। राजीव गांधी नगर में इस सेंटर का संचालन एलन की तरफ से किया जा रहा है। इसमें शहर में किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट्स अपनी परेशानी लेकर आ सकते हैं। सेंटर देश का पहला स्टूडेंट डेडिकेटेड वेलबीइंग सेंटर है। यहाँ एक ही जगह पर अलग अलग काउंसलर स्टूडेंट की समस्या के समाधान के लिए मौजूद रहते हैं। इसके अलावा यहाँ एक हेल्पलाइन सेंटर भी बनाया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सर्दी के चलते परीक्षा के ड्रेस कोड में किया बदलाव। अब 2 स्तर पर होगी जांच। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं में अब 2 स्तरों पर जांच होगी। पहली तो केंद्र पर प्रवेश करते समय ही अभ्यर्थियों की जांच कर ली जाएगी। इसके बाद परीक्षा के दौरान भी अभ्यर्थी के बिना डिस्टर्ब किए जांच होगी। सर्दी के मौसम में बोर्ड ने ड्रेस कोड में कुछ बदलाव किया है। दूसरे स्तर की जांच इस बात का पता करने के लिए होगी कहीं अभ्यर्थी ने अपने गर्म कपड़ों में कोई ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं छिपा रखा है। जांच में अगर किसी तरह का कोई डिवाइस पाया जाता है तो अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नकल विरोधी कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अरविंद केजरीवाल के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। सालासर बालाजी धाम पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर कर हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इसी दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। दरअसल नए साल के मौके पर केजरीवाल राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। चूरू मंदिर में बाहर आते ही निकलते ही हजारों लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और मोदी मोदी के नारे भी शुरू कर दिए। वहीं अगली बड़ी खबर, सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ खाता अपडेट को लेकर है। डाक विभाग की ओर से जनवरी 2025 में चलेगा विशेष अभियान। लाभकारी योजना का उठा सकेंगे लाभ। डाक विभाग ने एक अभियान की शुरुआत की है। दरअसल सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ खाते को लेकर नई अपडेट दी है। 2025 में विशेष अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ खाता खोलने के लिए भरतपुर मंडल में व्यापक स्तर पर जागरूकता और सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इसी दौरान भरतपुर मंडल के 2 प्रधान डाकघरों, 32 उप डाकघरों और 269 शाखा डाकघरों को निर्धारित लक्ष्य दिए गए हैं, जिससे आमजन को यहां आने में सुविधा मिल सके तथा योजना का भी लाभ उठा सके। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू की गई है, जो बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी योजना है। इस योजना में खाता मात्र 250 रुपए में खोला जा सकता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शहरी निकायों के चुनाव पर नया अपडेट। स्वायत्त शासन विभाग ने लिया बड़ा फैसला।
राजस्थान के जिन शहरी निकायों में चुनाव होने वाले हैं वहां भाजपा के विधायक से लेकर मंत्री तक पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए अब भी सीए एक्टिव हो गए हैं। इसी बीच शहरी निकायों के चुनाव पर एक नया अपडेट भी सामने आया है। स्वायत्त शासन विभाग ने वार्ड की संख्या तय करने के लिए शुरू हुई परिसीमन प्रक्रिया को 20 दिन और बढ़ा दिया है। अब परिसीमन की प्रक्रिया 21 मार्च तक पूरी की जा सकेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में महंगे होटल गेस्ट हाउस से मिलेगी निजात, आम आदमी को भी मिलेंगे सस्ते मैरिज हॉल, यहाँ किफायती रेट में हो जाएगी बुकिंग। जन्मदिन या सगाई समारोह के लिए किसी भी होटल में कुछ घंटों के लिए लाखों रुपए के किराए पर हॉल बुक कराना आम आदमी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अब पर्यटन निगम के होटल गणगौर में 200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक हॉल तैयार किया जा चुका है। इधर राजस्थान में अब महंगे होटल गेस्ट हाउस से मिलेगी निजात, आम आदमी को भी सस्ते मैरिज हॉल मिलेंगे या किफायती रेट में भी बुकिंग हो सकेंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने नई समय सारणी की जारी, 1 जनवरी से लागू हुई। बाड़मेर ऋषिकेश ट्रेन का भी टाइम बदला गया। यह रेलवे में यात्रीकरण कृपया ध्यान दें, नए साल से रेलवे की नई समय सारणी शुरू हो गई है। इसके तहत बाड़मेर ऋषिकेश ट्रेन का भी टाइम बदल गया है। इसके तहत राजस्थान में 9 जिले प्रभावित होंगे। अब बाड़मेर ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस की रवानगी टाइम सुबह 8:15 बजे, जोधपुर पहुंचने का समय 11 बजे 45 मिनट हो गया है। ऐसे में ये ट्रेन 3.5 घंटे में जोधपुर पहुंचेगी। वहीं पुराने समय के अनुसार बाड़मेर से ट्रेन सुबह 8:30 बजे रवाना होकर 11:30 बजे जोधपुर पहुंचने का समय निर्धारित था, लेकिन अब 15 मिनट अतिरिक्त समय लेंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अब गांवों में भी 2 महीने की जगह हर महीने आएगा बिजली का बिल, रीडिंग लेते ही मौके पर प्रिंट होगा बिजली का बिल, भुगतान के लिए मिलेगा ग्रामीणों को पर्याप्त समय। दरअसल आपको बता दें कि नए साल में जोधपुर डिस्कॉम ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी शहरी उपभोक्ताओं की तरह 2 महीने की जगह 1 महीने का बिजली बिल देने की सौगात दी है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी सहूलियत दी जा रही है जो उनकी बिजली बिल नहीं मिलने, देरी से मिलने पर रुपयों की व्यवस्था करने में परेशानी आने, बिल की रीडिंग में त्रुटि होने के कारण एईएन कार्यालय जाकर बार बार चक्कर काटने की परेशानी उठाने से भी सौगात दी है। जनवरी से मिलने वाली बिलों में यह शिकायत किसी भी ग्रामीण उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी जो ये कहते थे कि उनका बिजली बिल घर नहीं पहुंचा ही नहीं। ठेकेदार या कर्मचारी गांव की दुकान या चौपाल की तरह चला गया, इस कारण उन्हें बिल भुगतान की निर्धारित तिथि निकलने के बाद मिला, जिसके कारण उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। अब जोधपुर डिस्कॉम ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है। अब गांवों में भी 2 महीने की जगह हर महीने बिजली का बिल आएगा, रीडिंग लेते ही मौके पर प्रिंट बिजली बिल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा ऐलान, राजस्थान की पर्ची की सरकार की घुटने टिका कर रहेंगे। भाजपा और भजनलाल की औकात नहीं कि सीकर संभाग और नीम का थाना जिला ही खत्म कर दे। सीकर संभाग और नीम का थाना जिला रद्द होने के बाद इंडिया गठबंधन की सभा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे संघर्ष की जीत होगी, ये संभाग और जिले वापस बनेंगे। भाजपा की औकात नहीं है कि सीकर संभाग और नीम का थाना जिला खत्म कर दे। डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि ये पर्चियां में चलने वाले लोग हैं, मंदिरों में घूमते हैं, पर्चियों से चलते हैं, हम इनके घुटने टिका देंगे और इनके संभाग वापस लेंगे और नगर निगम भी लेंगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बड़ा जन आंदोलन करेंगे। डोटासरा ने कहा कि हम सीकर संभाग और नीम का थाना जिले के लिए संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा और पूरे सीकर संभाग के लोगों की जीत होगी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे सीकर संभाग के लोगों की जीत होगी। अगली बड़ी खबर, ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स राजनेताओं और बॉलीवुड की सादर पेश। जम्मू कश्मीर के सीएम बोले, उम्मीद है कि पीएम भी किसी के दबाव में नहीं आएंगे, दरगाह पर सादर भेजने की परंपरा जारी रखेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स शुरू हो गया है। राजनेताओं और बॉलीवुड की तरफ से दरगाह में सादर पेश की जा रही है, जिससे पहले बुधवार रात को चांद दिखने पर तोप के गोले दागकर उर्स का ऐलान किया गया। सादियाने और नगाड़े बजाए गए। जायरीनों ने एक दूसरे को गले मिलकर उर्स की मुबारकबाद दी। दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान की शरादत में पहली महफिल की गई। मजार शरीफ को पहला गुस्ल दिया गया। वहीं पीएम मोदी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू 4 जनवरी को सादर पेश कर सकते हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज से कई समुदायों की भावना जुड़ी हुई है। उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी किसी के दबाव में आगे नहीं आएंगे और नहीं झुकेंगे और अजमेर दरगाह पर सादर भेजने की परंपरा जारी रखेंगे। अजमेर दरगाह में सिर्फ एक धर्म के लोग ही नहीं जाते हैं, बल्कि सभी जाते हैं और सभी समुदायों की भावना जुड़ी हुई होती है। ये कहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की सबसे बड़ी खबर आ रही है पेंशन अपडेट को लेकर है। राजस्थान की 70,000 पेंशनर्स की अट सकती है पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को नहीं मिलेगा पेंशन।
दरअसल आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ को सुचारू रखने के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। इसके तहत राजस्थान में लाखों पेंशनर्स की वार्षिक सत्यापन है वो नहीं हुआ है। ऐसे में सत्यापन नहीं कराने पर उनकी आगामी समय में पेंशन योजना के लाभ में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक उनके नाम भी काटे जा सकते हैं। ऐसे में समय रहते वार्षिक सत्यापन जरूर कराएं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान को मिला बड़ा तोहफा, जयपुर जोधपुर में जल्दी खुलेगी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच। देश को नए साल में जीएसटी ट्रिब्यूनल का तोहफा मिलने वाला है। इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में होगी। जयपुर और जोधपुर में बेंच होगी जिनमें उपाध्यक्ष पद नाम से हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश लगाए जाएंगे। आने वाले 1-2 महीने में ट्रिब्यूनल का गठन हो जाने की भी उम्मीद है। जयपुर और जोधपुर में होंगे 4 सदस्य। ट्रिब्यूनल में जयपुर और जोधपुर में 4 सदस्य होंगे। इनमें से 2 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होंगे जबकि 2 तकनीकी सदस्य होंगे। इस तकनीकी सदस्यों में से एक केंद्रीय सेवा और एक ही राज्य सेवा के अनुभवी होंगे। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान को मिला यह बड़ा तोहफा, जयपुर और जोधपुर में जल्द ही जीएसटी अपीलेट खुलेगी। अगली बड़ी खबर, नए साल में यात्रियों के लिए गुड न्यूज, राजस्थान के 6 जिलों को मिलेगी सेमी हाई स्पीड रेल पथ की सौगात। दरअसल नए साल के अवसर पर 2025 में राजस्थान में रफ्तार की नई क्रांति का आगाज होने वाला है। राज्य के 6 जिलों को सेमी हाई स्पीड रेल पथ की सौगात मिलेगी। दरअसल राजस्थान में रफ्तार की नई क्रांति का आगाज होगा। मिशन रफ्तार के तहत राजस्थान होकर गुजरे दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को सेमी हाई स्पीड में तब्दील करने का कार्य मार्च 2025 में पूरा हो जाएगा। इस मार्ग पर रेलवे स्टेशन हिंडोन सिटी, गंगापुर सिटी और श्रीमाधोपुर जंक्शन को मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट पूरा होने का लाभ मिलेगा। रेल पथ की खास बात यह रहेगी कि तेज रफ्तार से ट्रेन के चलने पर कंपन नहीं होगा। कंपन रोकने के लिए ट्रैक चेंजिंग पॉइंट पर अधिक स्पीड पर कंपन को कम करने की 516 थिक लेविस स्विच लगाए गए हैं। 50 से अधिक कर्व अलाइनमेंट सुधारे गए हैं। ऐसे में ये लाभ ट्रेनों में भी मिलने वाला है। चलिए, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम